मुस्तकिल मजदूरी का शिकार है। अच्छा, जी जी, पूरी दुनिया में अभी तक इसका इलाज नहीं है। हम सिर्फ इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपकी ऑर्डर्स को एक कागज़ का टुकड़ा कह रहा हूँ। ग्रांट नहीं देनी थी तो मंजूर ही क्यों की थी? मेरा सिर्फ ये बेटा ही नहीं बीमार है, इससे पहले एक बेटा फोत हो चुका है। सर ये कैंप मैंने 24 तारीख से लगाया हुआ है। कितनी ग्रांट मंजूर हुई थी आपको? सर जो मुझे बताया गया था वो तकरीबन 10 लाख रुपया थी। ये कमिश्नर साहब के बकौल थी। जो आपको नहीं मिली? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। आज जो फैमिली आपको मेरे साथ बैठी नज़र आ रही है, ये प्रेस क्लब के बाहर हम इन्हें 3, 4, 5 दिन से नोटिस कर रहे हैं कि ये पूरी फैमिली के साथ फुटपाथ पे दिन और रात गुजार रहे हैं, क्योंकि हमारा गुज़र होता है। तो आज हमने सोचा कि इन्हें अपने स्टूडियो बुलाया जाए और इनसे पूछा जाए कि आखिर इन्हें क्या ऐसा मसला दरपेश आ गया कि ये इन्हें फुटपाथ पर अपनी बीवी बच्चों समेत ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजारने पड़े। तो मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आस अली साहब, इनसे बात करते हैं, और उनकी मिसेस भी मौजूद हैं। मिसेस आस, मुझे ये बताइएगा कि हम काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि जब मैं गुज़रता हूँ आप अपने बच्चों के साथ और अपनी जवान साला बीवी के साथ फुटपाथ के ऊपर एक कैंप लगाए बैठे हैं प्रेस क्लब के सामने। तो क्या आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई जो आपको अपने बीवी बच्चों समेत फुटपाथ पर रहने की नौबत आ गई? कैंप मैंने 24 तारीख से लगाया हुआ है, पिछले महीने की। मसला ये है कि मैं मज़दूर हूँ, फेरी वगैरह करता हूँ, मरुंडे गुब्बारे वगैरह बेचता हूँ। मोरों की तकलीफ़ है मुझे। कभी इनकम हो जाती है, कभी नहीं होती। जब होती है तो नॉर्मल सी इनकम होती है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम कमा लें। फिर ये मेरा एक बेटा है, इसको दिमागी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है, जिसे कहते हैं लोबर HPE। लोबर HPE, ठीक है। लोबर होलोप्रोसेंसफली या साथ इसके एक बीमारी होती है जो आंखों के रिलेट होती है, सेप्टोऑप्टिक डिस्प्लेसिया। तो उसकी वजह से ये मुस्तकिल मजदूरी का शिकार है, मुस्तकिल बीमारी। अच्छा, जी जी, ये पैदाइशी है? जी पैदाइशी बीमारी है। इसमें तकरीबन 250 में से कोई एक बच्चे के पास सर्वाइवल का चांसेस होते हैं, वो भी एक लिमिटेड एज के साथ। ये एक बड़ी रेयर किस्म की बीमारी है, रेयर डिजीज़ है इसका ये। पाकिस्तान में इलाज है? पूरी दुनिया में अभी तक तो नहीं मिला। मैंने जहाँ तक स्टडी किया या डॉक्टर से मैंने बात की है, तो पूरी दुनिया में अभी तक इसका इलाज नहीं है। हम सिर्फ इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं। डैट मीन्स कि हमें अगर एक नॉर्मल बच्चे को, अभी इसकी एज 3.5 साल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल का, 1.5-2 साल का लगता है। तो अगर एक नॉर्मल बच्चे को, इस एज के बच्चे को हमने एक रोटी देनी है तो इसको 2 देनी है। एक फीडर एक नॉर्मल बच्चे के लिए चाहिए तो इसके लिए 2 चाहिए, फिर फ्रूट चाहिए, बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर्स जैसे कहते हैं। आपको पता है कि जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, न्यूट्रिशन लेकिन एक्सपर्ट। मुझे ये बताइएगा कि आप इसकी क्वालिटी लाइफ को बेहतर करने की बजाय आप इसकी लाइफ को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आप बजाय इसको एक पुरअमन घर देने की बजाय आप इसको लेकर फुटपाथ पर बैठ गए हैं और रियासत के एक एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। तो इससे तो इसकी मेंटली हेल्थ और बिगड़ेगी। सर जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, जब हमारे पास कोई ठिकाना नहीं होगा, कोई रोज़गार नहीं होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, तो हम कहीं ना कहीं तो बैठना है। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो बेरोज़गार हैं, तो क्या वो सारे इस तरह के कैंप लगा लेंगे? ज़रूरी नहीं है ऐसा। किसी के पास कुछ ना कुछ बैकअप मौजूद होता है। हमारे पास इस टाइम कोई बैकअप मौजूद नहीं है। दूसरा ये है कि ऐसी कंडीशन अगर 60% लोगों के साथ है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग अगर उसी 60% में से ऐसे भी हैं जिन्होंने खुदकुशियाँ कर ली, कोई चोरी डकैती की तरफ चल पड़ा, किसी की बीवी उसको छोड़कर चली गई है, किसी के घर वालों ने उसको निकाल दिया है। तो ये 60% लोगों इस तरह के भी उसी 60% में से ही मौजूद है। मुझे ये बताइएगा कि आपका एजेंडा क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? प्रेस क्लब के बाहर आप एहतजाज किए बैठे हैं अपनी फैमिली को लेकर, कहना क्या चाहते हैं? अपना एजेंडा क्या रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के आगे कि 24 तारीख से लेकर अब तक कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई रियासती नुमाइंदा आपके पास आया?
नहीं सर, ऐसा कोई भी नुमाइंदा हमारे पास हेल्प आउट करने के लिए नहीं आया। हाँ, इन क्वेश्चनिंग के लिए मुख्तलिफ़ एजेंसीज़ के लोग, पुलिस भी पूछती है भाई क्यों बैठे हुए हो, लोग पूछते हैं, राहगीर पूछते हैं हमसे, हम नहीं जानते कौन क्यों पूछ रहा है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं आया जिसने हमसे आकर कोई प्रॉपर बात की हो, जिसने हमें कोई उम्मीद दी हो, कोई बेहतर दिलासा दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। आप मुझे ऑफ द कैमरा भी बता रहे थे कि आपने हुकूमत को अपील की थी और आपकी कोई ग्रांट भी मंजूर हुई थी जो आपको नहीं मिली, उसके बिहाफ ऑन आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये मैंने दरख्वास्त दी थी, ये मैं आपके सामने टेबल पे पड़ी है, ये मैंने 23/11/23 को दी थी दरख्वास्त, और इसमें मोहसिन नकवी साहब का दौर था तब, अब सबको पता है। तो उस दरख्वास्त का ये था कि उसके बाद ये लेटर आया था CM हाउस से, एक कमिश्नर साहब को उसकी कॉपी मुझे भेजी गई बेटा सर। उसके बाद ये मुझे इलाके से तस्दीक करवाने के लिए कहा गया, इमाम मस्जिद और 18वें ग्रेड के ऑफिसर की। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स पे ये तहसीलदार और पटवारी ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट दी जिसमें उन्होंने वजाहत की कि ये वाकई हकदार हैं। कितनी ग्रांट मंजूर हुई थी आपको? सर, जो मुझे बताया गया था वो तकरीबन 10 लाख रुपया थी, ये कमिश्नर साहब के बकौल थी। जो आपको नहीं मिली? नहीं मिली सर। तो उसी के बिहाफन आप ये एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं? बिल्कुल जाहिर है। उसके बाद मैंने इस सारे मामले के बाद जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने मार्च और अप्रैल में ये 4 अखबारात आपके सामने टेबल पर हैं, इनमें भी मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी रिक्वेस्ट की है, और मैंने जब भी रब्ता किया है CM हाउस में, जाहिर है कि जो आला अफसर अहदेदारान हैं, जैसे CM मैडम हैं या कोई भी आला सतही लोग हैं, तो वो ख़ुद तो हमारी ये बात उन तक नहीं पहुंचती, नीचे की निचली टीम नहीं पहुंचानी होती है, हमें उनकी तरफ से जो जवाब मिलता है हम उस पर बैठ जाते हैं। हमें कहा गया आप अगले महीने रब्ता करें, मैंने जब भी रब्ता किया मुझे यही कहा गया है कि आप अगले महीने रब्ता करें। नाज़रीन, ये कितना बड़ा अलमिया है कि इस दौर में एक खुद भी बंदा पेशेंट है और उसका एक 1.5 साला बच्चा एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है कि जिसका पूरे वर्ल्ड में अभी तक इलाज ही दरियाफ्त नहीं हो सका। तो हम चलते हैं इनकी मिसेस की जानिब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये बच्चे को संभालने में कितनी दुश्वारी होती है और आपके माँ बाप कहाँ हैं? उन्होंने नहीं कहा कि बेटा आप फुटपाथ पे बैठी हो, आप हमारे घर आ जाओ, कोई भाई, कोई बहन, कुछ चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई रिश्तेदार, किसी की गैरत ने इतना साथ नहीं दिया कि वो आपको सपोर्ट करें? साहब के हालात ऐसे हैं कि वो अपना घर मुश्किल से चलाते हैं, कोई नहीं किसी को संभालता। 24 तारीख की बैठी हुई है और अभी तक गवर्नमेंट, उनका कोई भी नुमाइंदा इन तक नहीं पहुंचा, और इनकी जो ग्रांट मंजूर हुई थी जिसकी ये कॉपीज हमारे सामने सिर्फ कागज़ के टुकड़ों की शक्ल में पड़े हुए हैं। माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपकी ऑर्डर्स को एक कागज़ का टुकड़ा कह रहा हूँ, तो ये कागज़ का टुकड़ा ही है। अगर इनको ग्रांट नहीं देनी थी तो मंजूर ही क्यों की थी? और दूसरी बात ये है कि मेरा सिर्फ ये बेटा ही नहीं बीमार है, इससे पहले एक बेटा फोत हो चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसकी वजह भी यही मेरी गुर्बत बनी थी, लेकिन तब मैंने पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने शर्म का सहारा लिया, मैंने किसी से बात नहीं की, किसी से मदद नहीं मांगी। आपको CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा देख रही हैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम देख रही हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी देख रहे हैं, उनके आगे कोई अपील करना चाहें तो कर सकते हैं। इतना चाहते हैं कि हमारी माली इमदाद हो जाए और हमारे पास कोई ऐसा रहाइश का सिलसिला कार हो, कोई रोज़गार का हो, ये इस बच्चे का चलें, अब मुस्तकिल इलाज नहीं है, तब तक खुदा करे, अल्लाह ताला करे कि तब तक कोई इलाज दरियाफ़्त हो जाए और ये ठीक हो सके, लेकिन जब तक इसका इलाज नहीं है, इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर कर सकें। नाज़रीन, ये वो स्टोरी है जो एक बेहिस माशरे की अक्कासी करती है, जिसके आप भी मेंबर हैं और मैं भी मेंबर हूँ। इसीलिए ये स्टोरी मैंने आपको दिखाना इंतहाई ज़रूरी समझा कि वालिद मोहरों के मर्ज़ में लाहक है और उसका जो 1.5 साल का बेटा है वो एक ऐसी रेयर डिजीज़ में मुब्तला है जिसका पूरे पाकिस्तान, क्या पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है। तो खुदारा मेरी जितनी भी NGOs हैं, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, और बिलखसूस मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि इस फैमिली को टेक केयर किया जाए, कम अज़ कम इनको जो माली इमदाद है जो मंजूर की थी वो ही दे दें प्लीज़। अपना कोई जैज़ कैश नंबर अगर है तो वो नोट करवा दें, कोई मुहैयर हजरात आपकी मदद करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। सर, मेरा जैज़ का नंबर है
और ये जैज़ कैश पे भी है 0301 411 7697 पंजाबी च भी रिपीट कर दो। 0301 411 7697। क्या नाम आएगा? सैयद आस अली, AAS आस। खुदारा इनकी मदद की जाए, ये डिज़र्विंग है। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।